नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस भक्ति भरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बड़ी ही पवित्र व्रत कथा जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। वो है सत्यनारायण की व्रत कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए भक्ति भाव से हम कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था और दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर साधु के रूप में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। घर में धन, सुख और शांति आ गई। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। उससे यह सब देखा तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने सच्चे मन से व्रत किया और भगवान की कृपा से वह भी धनवान बन गया। इसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके मन में संकल्प लिया, यदि मुझे संतान प्राप्ति होगी तो मैं भी सत्यनारायण व्रत अवश्य करूँगा। भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन समय के साथ वह अपने वचन को भूल गया। जब पुत्री बड़ी हुई उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे राजा ने चोर समझकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसका सारा धन भी छीन गया। घर पर उसकी पत्नी और पुत्री बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सत्यनारायण व्रत किया। स्त्री की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने जब तुम नहीं पैदा हुई थी तब संकल्प लिया था कि वो सत्यनारायण का व्रत करेंगे, लेकिन वो आज तक भी अपना नियम पूरा नहीं किया। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की वजह से ही आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो चलो हम दोनों मिलकर सत्यनारायण का व्रत करते हैं। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से मुक्त हो गया और उसे अपना धन भी वापस मिल गया। जब व्यापारी घर लौट रहा था तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी में अहंकार था। वह बोला, कुछ भी नहीं। भगवान उसकी असत्य वाणी से अप्रसन्न हुए और उसकी नाव डूब गई। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसका सब कुछ वापस मिल गया। एक दिन उस व्यापारी की पुत्री अपने पति के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा होते हुए देखी। वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और वहां बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के बाद वहां प्रसाद और आरती दी जा रही थी, लेकिन वह स्त्री जल्दबाजी में बिना प्रसाद लिए और बिना आरती लिए वहां से चली गई। घर पहुंचने पर उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया। घर में दरिद्रता आती चली गई, सुख शांति छिन गई और अनेक प्रकार की परेशानियां आने लग गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने भगवान का अपमान किया है और प्रसाद तथा आरती का सम्मान नहीं किया। वह तुरंत वापस गई, सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक व्रत और पूजा की। तब सत्य भगवान प्रसन्न हुए और उसके जीवन से सभी दुख दूर हो गए। घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि आ गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रसाद और आरती का हमेशा सम्मान करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और जो वचन दे उसे अवश्य निभाना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।
अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। दोस्तों, यहाँ पे कथा समाप्त होती है। राधे राधे।